भैया एक तो झांझर मोरी नैया, दोसर पवन बहे पुरवैया, तेसर नाव के बोझा बोझल अगम अपारवा, कोई न खेवन हारवाना। दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब ते नैया डूबल तोर। दौड़ो दौड़ो सदगुरु मोर, अब तो नैया डूबल तोर, अब तो नैया डूबल तोर। सदगुरु, ऐसन सदगुरु आपके अलावा इस नैया को पार कराने वाले कोई नहीं है। वाह बुल्लाह, रोते हुए उसी गेट के किनारे पे बैठ गए। कहा जब मेरे जीवन में सच्चे सदगुरु का दर्शन ही नहीं होगा, इस शरीर को क्यों सजाएंगे, इस शरीर में क्यों भोजन देंगे, क्यों खिलाएंगे, क्यों सुलाएंगे। मैं शरीर का ही अब परित्याग कर दूंगा, बगैर अन्न पानी के बगैर। 3 माह तक बुल्ला भूखे प्यासे, बुल्ला जमीन में चिपक गया, बुल्ला का शरीर का श्वास भी बंद हो गया। एक दिन गुरुदेव पूछते हैं शिष्य से, क्या जी बुल्ला गया? रोने लगे। गुरुदेव बुल्ला नहीं गया। क्या हो गया? अब बुल्ला संसार में नहीं है। क्यों? क्या गुरुदेव आपका दर्शन नहीं हुआ, बुल्ले भूखे प्यासे इस शरीर का परित्याग कर दिया, श्वास भी चलना बंद हो गया। कब मेरे रहते हुए मेरा शिष्य चला गया, मेरे रहते हुए मेरा शिष्य चला गया। चलो ना दर्शन करेंगे बुल्ला का। जाते हैं, देखते हैं बुल्ला चेत अवस्था में। आवाज लगाते हैं गुरुदेव, बेटा बुल्ला। कुछ नहीं बोलते हैं। पुनः गुरु महाराज कहते हैं, बेटा बुल्ला। कुछ नहीं। पुनः आवाज लगाते हैं, बेटा बुल्ला। जो ही आवाज लगाते हैं, कुछ नहीं, कोई अवस्था नहीं। जिस तरह से बालक को अपने पूज्य पिता पूजनीय माता जी गोद में लेती हैं या लेते हैं, इस तरह से बुल्लाह को भी गुरु महाराज कांख में दबा के खड़े किए और गोद में लेते हैं। कहा बेटा बुल्लाह। जो ही कहते हैं बेटा बुल्ला, बेटा बुल्ला, बुल्ला के आंख से आंसू टपकने लगा। बुल्ला कहने लगे, गुरुदेव मैं बुल्ला नहीं हूं। जिस व्यक्ति का श्वास नहीं चल रहा, वह व्यक्ति कहते हैं मैं गुरुदेव बुल्ला नहीं हूं। कहा बेटा कौन हो? कहा गुरुदेव यदि बुल्ला रहता तो आपके चरण में, आपकी शरण में रहता। मैं बुल्ला नहीं, मैं तो जन्म जन्म का भुल्ला हूं। मैं जन्म जन्म का भुल्ला हूं गुरुदेव। तब तो आपके चरण से अलग हो गया था, तुम्हारे चरण से विमुख में सदा जो लालदास गुरु का गुजारा नहीं है। ऐ मेरे गुरुवर शरण में लगा लो, जगत में कहीं भी गुजारा नहीं है। जगत के ये नाते झूठे हैं सारे, तुम्हारे अलावा क्या है सहारा नहीं है। कैसे गुरु और शिष्य का? तब गुरुदेव ने कहा बुल्ला के बुल्ला, अब तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ
सब समाप्त हो गया। अब तो ध्यान करो बेटा। ध्यान किए, जैसे पहले गुरु का दर्शन होता था बुल्लाह को, पुनः उसी तरह का दर्शन बुल्लाह को होने लगा। बोलिए श्री सद्गुरु। इसलिए गुरुदेव ने कहा, भव सागर दरियाओ अगम, जुल्मी लहरें अनंत, सठ विकार की हर घड़ी उठत होत नयन। इन लहरों के असर ते गई सुबुद्धि खोय, प्रेम दीनता भजन सम तिन हो बने न कोय। अपना कौन है संसार में का, आप अपन को सब भूले, लहरों के ही हेत सो भूले कैसे लहं सुख जो शांति देते ही कारण अति गरज सो। अरज करो गुरुदेव भवजल लहरन बीच में पकड़ी बाँ, ममलेव बुद्धि सुधि कुछ भी नहीं, कहे क्या में ही दास। सदगुरु खुद जाने सबे वे पुरावे आस, मेरे मूल जगत में सदगुरु बिन कोई नाही, ते ही कारण विनती करूं हे सदगुरु तो ही पारे। यह सदगुरु का दर्शन आनंदकारी दर्शन है, मंगलमय दर्शन है। सदगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। गुरु का दर्शन करें, जीवन का परम कल्याण होगा। आवागमन रूपी चक्कर से बचेंगे तो हम प्रभु हम एक ही हो। ये पंचम बजे दूरदर्श से जहाँ आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहाँ पहुँच खोजना। इसलिए गुरु की कृपा से सच्चे सद्गुरु का दर्शन करें, जीवन का हिनोक परलोक दोनों मंगल में होगा। मैं हृदय से हमारे आदरणीय श्री जगदीश बाबू के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, इसी तरह का कार्यक्रम कराते रहे, गुरु के ऊपर विशेष श्रद्धा प्रेम बनी रहे, गुरु इनको स्वस्थ रखे, संसार में कीर्ति फैले, संसार अज्ञानता दूर होके ज्ञान अंदर में भर दें। यही गुरु महाराज से प्रार्थना। आप लोग भी सत्संग में आए, आप लोग भी सत्संग को शोभा बढ़ाए, आप लोगों के भी ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे, ध्यान भजन में मन लगे, सच्चे सद्गुरु के सानिध्य मिले। यही मैं आप लोगों को थोड़ा सा कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।